तासीर दवाखाना लाया ख़वातीन के तमाम मसाइल का हल। तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 साल से वामुन्नास की खिदमत में पेश है। अब इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फ़ीमेल्स के लिए भी अलग से एक वुमेन हेल्थ इश्यूज़ के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर निगरानी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट जो कि एग्जेक्टिव BMS डॉक्टर्स फिजिशियन हैं और फिजियोथेरापी, कपिंग थेरापी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में माहिर हैं और फीमेल्स का मुआयना खुद करती हैं और मुकम्मल तशख़ीस के बाद ही फीमेल के तमाम मसाइल को हल करने की भी जिम्मेदार हैं। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे अंडा बनने और रिलीज होने की इलामात, सम साइंस ऑफ ओव्यूलेशन। क्या आपके ओवरीज के अंदर अंडे नहीं बन रहे, या जब अंडे रिलीज हों तो आपको पता नहीं चलता? एग कब रिलीज होते हैं? मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगी औरतों में ओवुलेशन कब होती है और शादीशुदा औरतों को कैसे पता चलेगा कि इनका ओवुलेशन पीरियड है और क्या इससे हमल के चांसेस भी होते हैं, और वो ख़वातीन जिनको इलामात महसूस नहीं होती या जिनकी ओवुलेशन नहीं होती उनका इलाज क्या है। तो सबसे पहले बताती हूँ कि ओवुलेशन क्या है। ओवुलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें औरत का अंडा ओवरी से खारिज होता है और ट्यूब्स के अंदर आ जाता है, फिर ट्यूब्स के अंदर स्पर्म जाते हैं और इसे फर्टिलाइज करते हैं। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ये ओवुलेशन माहवारी के साइकिल के दरमियान में होती है। अब मैं इसकी कुछ इलामात का जिक्र करती हूँ जिनसे औरतों को पता चल सकता है कि ओवुलेशन हो रही है। पहली इलामत डिस्चार्ज है। अगर औरत का डिस्चार्ज बिल्कुल अंडे की सफेदी की तरह है और थोड़ा स्टिकी भी है तो इस वक्त औरत की ओवुलेशन हो रही होती है और औरत को अपने डिस्चार्ज पर नजर रखनी चाहिए। नंबर 2 पे है मेंस्ट्रुअल चार्टिंग। औरत को चाहिए कि अपनी माहवारी का हिसाब रखे। जिस दिन औरत को माहवारी शुरू हुई उस दिन से लेकर 14वें दिन तक औरत की ओवुलेशन शुरू हो जाती है। इस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 14वें दिन से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक ओवुलेशन होती है, यानी पीरियड्स के 13, 14, 15 दिन तक ओवुलेशन होती है। नॉर्मल साइकिल 28 दिन का या 32 दिन का होता है। अगर 21 दिन की साइकिल है तो 7वें दिन ओवुलेशन हो सकती है, और अगर 32 दिन से ज्यादा यानी 35 दिन की साइकिल है तो इसकी ओवुलेशन 19वें दिन होगी। अब इसकी तीसरी अलामत के बारे में बात करें तो वो है बॉडी टेम्परेचर। औरत को चाहिए कि रोजाना सुबह होते ही सबसे पहले थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करें। नॉर्मल दिनों में बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब ओवुलेशन के दिन होंगे तो इसमें बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर हाई हो वो ओवुलेशन का टाइम है। चौथे नंबर पर ब्रेस्ट टेंडरनेस है। अगर औरत को फिगर में बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है तो वो भी ओवुलेशन पीरियड होता है, जिसमें ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है। 5वीं अलामत की बात करें तो वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं। औरत के लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है। कुछ औरतों में ये दर्द राइट साइड पर होता है और कुछ औरतों में लेफ्ट साइड पर होता है। ये दर्द इसलिए होता है कि अंडा जिस फॉलिकल्स के अंदर मौजूद होता है वो फटता है और इससे हल्का सा दर्द होता है। ये दर्द कुछ मिनटों के लिए होता है या कुछ घंटों के लिए भी होता है। इससे भी पता चलता है कि औरत की ओवुलेशन पीरियड है। अब अगर इसके बाद बात करें तो वो स्पॉटिंग है। स्पॉटिंग इसलिए होती है कि जैसे ही अंडा ओवरी से रिलीज होता है तो वो फॉलिकल्स फट जाता है। इसकी वजह से औरत को स्पॉटिंग होती है और ये एक दिन की होती है। ये 3 या 4 दिनों की स्पॉटिंग नहीं होती। स्पॉटिंग ब्राउन या रेड कलर किसी भी कलर की हो सकती है। इसकी 7वीं अगर इलामत की बात करूं तो वो मूड स्विंग्स या नोजिया है। कुछ औरतों को ओवुलेशन पीरियड्स के दौरान दर्द महसूस होता है कि मतली आ रही है या वॉमिटिंग की शिकायत है। ये भी ओवुलेशन पीरियड की एक वजह हो सकती है। कुछ ख़वातीन के मूड स्विंग्स होते हैं, दिल घबराने लगता है। ज़रूरी नहीं कि ये तमाम इलामात सब ख़वातीन में मौजूद हों। डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट वे से रिएक्ट करती हैं, इसलिए हर औरत पर ओवुलेशन के अलग अलग असरात मुरतब होते हैं। अब मैं इन ख़वातीन को इलाज के बारे में बताती हूँ जिन औरतों की ओवुलेशन होती ही नहीं या जिन औरतों में अंडे बहुत कम मिकदार में रिलीज होते हैं। इन तमाम इलामात पर गौर फिक्र के बाद वो ख़वातीन जिनके अंदर एग ओवुलेशन नहीं होती, ऐसी ख़वातीन के लिए तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा और मेडिकल बोर्ड की टीम ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियों पर तजुर्बात किए। इन तजुर्बात की रोशनी में एक हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। तासीर दवाखाना के हर्बल इलाज में शामिल कुदरती जड़ी बूटियां हार्मोन्स को बैलेंस रखती हैं। इस इलाज से ओवरीज वाल मजबूत रहती है और प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल मिकदार में प्रोड्यूस होता है और ओवुलेशन भी प्रॉपर शुरू हो जाती है। ये हर्बल इलाज बेज़रर तरीका इलाज माहवारी के तमाम मसाइल को खत्म करके पीरियड्स को भी रेगुलर करता है। ये हर्बल इलाज LH FSH हार्मोन्स को मुतवाज़न रखता है, जिससे औरतों में बच्चादानी के तमाम मसाइल खत्म हो जाते हैं और औरतों को कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती।
ये हर्बल इलाज औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे प्रेगनेंसी में हाल तमाम रुकावटें खत्म हो जाती हैं। वो तमाम फीमेल्स जिनकी ओवरीज में एग नहीं बन रहे या जिनका एग रिजर्व या एग रिलीज बहुत कम है, वो तासीर दवाखाना का कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल इलाज एक बार जरूर इस्तेमाल करें और इस मसले से छुटकारा पाकर अपने बच्चों को घर की रौनक से महकाएं। अब इसके बाद कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में जिक्र करते हैं। फीमेल को चाहिए कि ऐसी कंडीशन में अपने वजन को कंट्रोल रखें, ना ज्यादा बढ़ने दें और ना ही ज्यादा कम होने दें। पुरस्कून और खुशगवार माहौल में रहें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। इसके अलावा प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, विटामिन सी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और जिंक का भरपूर इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, तेज़ मसालेदार खानों से परहेज करें। इन तमाम हदायत पर अमल करके फीमेल्स एग रिलीज को बढ़ा सकती हैं। ओवुलेशन जितनी अच्छी होगी, माहवारी भी रेगुलर होगी और औरत कंसीव भी जल्दी कर सकेगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सेहतमंद ज़िंदगी के राज विजिट करें और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा वो फीमेल्स जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे ही मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।